नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर अलग अलग हिस्सों से चुनाव के अभियान की शुरुआत की है। मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड से देहरादून पहुंचे और उत्तराखंड से वहां उन्होंने जो शुरुआत की, उस बात को सुनकर देश के बहुत सारे लोगों को हंसी आ रही है। आपको भी बताऊंगा तो आप भी हंसेंगे। असल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने देहरादून में यह कह दिया कि राहुल गांधी की वजह से मोदी की नींद उड़ी हुई है। अब आप बताइए, क्या राहुल गांधी का जो प्रभाव है वो देश की राजनीति पे इस तरह का है कि मोदी जी डर के मारे सो नहीं पा रहे हैं? और इसको सुन करके सभी लोगों की हंसी छूट गई। यहां तक कि सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे को लोग दौड़ा रहे हैं और उसको ट्रोल किया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जरा अपने राहुल गांधी को तो देख लो कि वो कर क्या रहा है। लड़ाई मोदी से करनी है, लड़ वो मोदी जी का जो सिपह सलार है, यानी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उससे तो लड़ नहीं पा रहा है, एक नहीं चलने दी है। और तो और अपने ही जो अलायंस है वो ममता बनर्जी वहां घुसने नहीं दे रही है, रैली नहीं करने दे रही है, और बात कर रहे हो कि मोदी जी की नींद उड़ी हुई है। मोदी जी को तो इतने आराम से नींद आ रही है कि जब तक इस देश में अमित शाह जैसे उनके दोस्त हैं, या यूं कहें उनके सिपह सलार हैं, तब तक मोदी जी को घबराने की क्या जरूरत है। और मोदी जी के लिए तो आपको बता दूं, मोदी जी ने पहले भी कहा है, मोदी जी जब चुनाव में उतरते हैं तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वही चुनाव नहीं लड़ते। मोदी जी का चुनाव देश की आम जनता लड़ती है, और उसका कारण है मोदी जी की लोकप्रियता। आज अगर मोदी जी पाकिस्तान से भी किसी क्षेत्र से खड़े हो जाएं तो आपको बता दूं, वहां भी इतनी लोकप्रियता है कि लोग वहां भी वोट दे देंगे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की खींच देखिए कि लोग उनके बात पे हंस रहे थे जब वो ये कह रहे थे मंच से कि राहुल गांधी की वजह से मोदी की नींद उड़ गई है। दूसरी तरफ वो झूठ का सहारा ले रहे हैं, और झूठ का सहारा भी इस कदर कि उसको बार बार एक झूठ को फैलाया जा रहा है। आज आपको मैं बताऊंगा जो जिस बात को कहा जा रहा है, हालांकि उसकी सफाई पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री रहे, अब इस समय देश के गृह मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, अमित शाह दे चुके हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे फिर से झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब, मोदी ने यह कहा था कि अगर विदेश से काला धन वापसी आ जाएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपया डाल दिया जाएगा। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी। मोदी की गारंटी का मल्लिकार्जुन खड़गे मजाक उड़ा रहे थे, और मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा, मोदी जी ने 15 लाख रुपए आपके खाते में डालने को कहा था, क्या आपके खाते में आया? तो सामने बैठे जो कांग्रेसी है चापलूस, वो ताली बजाते हुए, नहीं आया। फिर उन्होंने पूछा 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, क्या वो 2 करोड़ नौकरियां मोदी जी ने दी? बोला जी नहीं दी, ये है मोदी की गारंटी। अब इनको कौन बताए, आप मोदी जी के 2 करोड़ की नौकरी की बात कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार 2014 से जब से सत्ता में आई है, उसके बाद से आज तक देश के अंदर 5 करोड़ नौकरियां, 2 नहीं 5 करोड़ नौकरियां नई सृजन हुई है, युवाओं को वो नौकरियां मिली हैं। यहां तक कि आप बत गए, यूनिकॉर्न खड़े किए गए हैं, वो भी 100 से अधिक हो गए। इसी तरह आत्मनिर्भर भारत के तहत जो लघु उद्योग है उनको खड़ा किया गया है, स्वयं सहायता समूह के जरिए। भाई 1 करोड़ के करीब तो आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में लोग खड़े हैं, केवल उत्तर प्रदेश में। पूरे देश के अंदर अगर स्वयं सहायता समूह बनते हैं और उसमें हर गांव के अंदर 10-10, 15-15 महिलाएं जुड़ रही हैं, और वो जुड़ करके अपना कोई रोजगार करती हैं, कोई अपना उन्होंने थैला बनाया है, कोई उन्होंने स्कूल की यूनिफॉर्म बनाई है और उससे उनकी आमदनी हो रही है, नौकरी की श्रेणी में ये नहीं आती क्या? नौकरी किसको कहते हैं? तो ये मजाक उड़ा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। जबकि मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरह से आपको बता दूं एमएसएमई सेक्टर खड़ा किया गया है, लगभग एमएसएमई सेक्टर में मोदी सरकार के आने के बाद 5 करोड़ से अधिक नई नौकरियां सृजन हुई हैं, लोगों को दी गई हैं। और ये कह रहे हैं साहब नौकरियां नहीं मिली, कांग्रेसी को तो दिखाई देगा नहीं, कांग्रेस को विकास भी नहीं दिखता है। वो कांग्रेसी पूछते हैं मोदी ने जब से सत्ता में आए किया ही क्या है, तो चमचे सामने बैठे होते हैं, चमचे कहते हैं कुछ नहीं किया। उसी हाईवे पर चलकर, जो हाईवे देश की आजादी के 75 साल बाद दिल्ली से देहरादून का एक्सप्रेसवे अभी बन रहा है, वो अभी बहुत ज्यादा भाग तो बन ही गया है, उस पर चलकर जो ये कांग्रेसी पहुंचते हैं, ये कहते हैं साहब यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। असल में होता यह है कि जो बड़े बड़े नेता है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गया, राहुल गांधी हो गया, अब राहुल गांधी आजकल पदयात्रा निकाल रहा है, लेकिन ज्यादातर तो हेलीकॉप्टर से ही जाते हैं। अब इनको पता नहीं चलता जनता का मूड क्या है।
जनता तो सड़कों पे चलती है, और जनता जब सड़कों पे चलती है तो उनको मोदी सरकार का काम दिखाई देता है। जिस तरह से रिकॉर्ड हाईवे बने हैं, जिस तरह से आपको बता दूं कि एक्सप्रेसवेज बने हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि कांग्रेस के 65 साल के कार्यकाल और मोदी का मात्र 10 साल का कार्यकाल अगर देखेंगे तो दोनों के कंपैरिजन में आप ये पाएंगे कि मोदी सरकार में काम ज्यादा हुआ है। वो इनका एक रटा हुआ सूत्र है, बोलते हैं साहब ये तो देश में बेरोजगारी है, ये तो दलित विरोधी है। अब इनसे कोई पूछे कि भाई बेरोजगारी की आप बात कर रहे हो, आज गरीबी की रेखा के नीचे का रहने वाला जो स्तर था वो अति पिछड़ा तो खत्म ही कर दिया मोदी सरकार में, क्योंकि पिछले 3 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में मोदी जी भोजन के लिए, भरपेट खाना खाने के लिए, यानी पेट भर के वो सोए, कोई देश में भूखा नहीं सोए, उसके लिए फ्री में राशन दिया जा रहा है। मैं तो अपने घर के आसपास देख रहा हूं, आप में से भी कुछ लोग अगर शहर में रहते होंगे तो आप पाएंगे, ठीक से जांच करिए, राशन की दुकान पे अगर आप जाएंगे आप देखेंगे कि जिस परिवार को राशन मिलता है, एक परिवार में 5-6 लोग हैं, पर यूनिट के हिसाब से 5 किलो 3 किलो 2 किलो चावल मिलता है। आप देखेंगे वो बेचते हैं उसे, मैंने खुद देखा है। वो कहते हैं साहब ये जो गेहूं मिला है, चावल मिला है, इसके बदले हमें चीनी दे दो, हमें कुछ और दे दो, पैसे दे दो। इस तरह से दुकानदारों से उस राशन को जो कि खाया नहीं जा रहा है बेच के पैसे ले रहे लोग। उज्ज्वला गैस दी गई है, फ्री में लोगों को बीमा दिया गया है जिनकी संख्या 50 करोड़ है, और इसी तरह से पक्के मकान बनाकर मोदी सरकार ने दिए हैं, जो कांग्रेस ने तो कभी किया ही नहीं। लेकिन इनको झूठ बोलना है, क्योंकि सच बोलकर अगर ये लोगों को बताएंगे कि हुआ क्या है तो वाकई में फिर तो इनको कौन पूछेगा। और इसलिए झूठ के आधार पर 2024 का चुनाव कांग्रेस लड़ना चाहती है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से पता लग गया है। और ये राहुल गांधी जो अपनी यात्रा में नफरत फैला रहे हैं, इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई। और ये बिल्कुल हम सब जानते हैं कि सच बोलकर मोदी का विरोध करना इनके बस में नहीं है। इनके पास मोदी के विरुद्ध लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। असल में मोदी ने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां मोदी की सरकार में काम ना हुआ हो। तब ये क्या कहेंगे? इसलिए इन्होंने शायद तय कर लिया है कि झूठ बोलो, दूसरा इन्होंने तय कर लिया है नफरत फैलाओ, तीसरा इन्होंने शायद तय कर लिया है कि दंगे कराओ। तो राहुल गांधी को आप देखो, मणिपुर से यात्रा शुरू की और वहां दंगा, फिर जाके असम में दंगा। वो कहते साहब असम में हमारी उसको यात्रा को रोक रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो मजाक उड़ा रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा को ये अहंकार इन कांग्रेसियों का देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे, हेमंत बिस्वा शर्मा जो आज भारतीय जनता पार्टी का स्टार लीडर है, मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, वो कह रहे थे मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। भैया वो तुम्हारी बिल्ली अब कहां से है? अगर तुमने कोई जो है अपने घर में बिल्ली पाली और वो शेरों के झुंड में जाकर शेर बन गई, शेर जैसा व्यवहार कर रही है, शेर जैसा शिकार कर रही है, तो वो बिल्ली कहां से रह गई? देखने में आपको लग रहा होगा ये वही बिल्ली है ना। राजनीति में नहीं होता ऐसा, रियल में होता होगा, लेकिन राजनीति में संगत का फर्क पड़ता है। राहुल गांधी की संगत में जो लोग रहेंगे वो क्या करेंगे? फर्जीवाड़ा करेंगे। अभी राहुल गांधी की यात्रा का फर्जीवाड़ा खुलासा हुआ है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने उसका खुलासा किया है। क्या फर्जीवाड़ा होता है ये कांग्रेसियों से पूछिए, इनको लगता है इसलिए सभी लोग फर्जी हैं कुछ। अब राहुल गांधी जिस यात्रा में चल रहा है बस के अंदर हाथ हिलाते हुए, वो पता लगा कि वो तो एक फर्जी है, डुप्लीकेट लेकर के घूम रहे हैं। राहुल गांधी बिस्तरे पे सोया होता है बस में, अच्छा लंबा चौड़ी बस है, उसके अंदर बिस्तरे लगे हुए हैं, सोफे लगे हुए हैं। अब वो कांग्रेसियों ने वहां की बात लीक कर दी हेमंत बिस्वा शर्मा को, तो पता चला कि साहब ये तो जो है ये तो सोया रहता है, आराम करता लेता है, तफरी कर रहा है बस के अंदर। एक डुप्लीकेट राहुल गांधी का खड़ा किया हुआ है मध्य प्रदेश भोपाल का, वो हाथ हिलाता रहता है सोफे पे, तो शीशे पे खड़ा होके। ये हाल तो कांग्रेस का है। ये कह रहे हैं कि साहब मोदी की नींद खराब हो रही है। अरे भाई मोदी वो व्यक्ति है जो पूरे 24 घंटे में 2-4 घंटे विश्राम करते हैं और बाकी समय एक के बाद एक उनकी मीटिंग लगी होती है या तो कोई कार्यक्रम लगा होता है। और वो बंदा है जो प्रतिदिन सुबह 4 बजे तो बिस्तर छोड़ देता है। यहां राहुल गांधी का दिन शुरू होता है दोपहर के 12 बजे। कौन सा मुकाबला करने की बात कर रहे हो? लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सारे भाषण के बीच अपनी असलियत बता दी, और उस असलियत को बताया उन्होंने कहा इस देश में जो आरएसएस है, एक आरएसएस है जो झूठ फैलाती रहती है। यानी किसी भी कांग्रेसी का भाषण सुन लो, उसके भाषण के मूल में आरएसएस आ ही जाती है। और ये हमेशा इनको देख लो, ये पीएफआई को खत्म करने की बात नहीं करेंगे, इन्होंने कभी सिम्मी को खत्म करने की बात नहीं की, कभी इन्होंने दंगाइयों को खत्म करने की बात नहीं की, कभी आतंकवाद को खात्मे की इन्होंने कस्में नहीं खाई।
लेकिन कांग्रेसी आरएसएस को खत्म करने की कस्में जरूर खाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरएसएस के प्रति अपनी नफरत जताई। तो यह समझ में आना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण करके सत्ता प्राप्त करते रहे, राम मंदिर के विरोध में खड़े रहे, और आज भी इनकी जो पूरी ताकत है वो आरएसएस को खत्म करने में लगी हुई है। जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो संगठन है कि जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तो 62 की लड़ाई में, जब चीन से 62 का युद्ध हुआ, संघ के स्वयंसेवकों ने सेना की मदद की थी, और उसी के कारण 1963 की 26 जनवरी की परेड में जवाहरलाल नेहरू के रहते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को वहां परेड में आमंत्रित किया गया था। और आज तक का रिकॉर्ड है, वो सरकारी रिकॉर्ड में, फोटो भी है पुराने अखबार के, कि संघ के स्वयंसेवक उस परेड में शामिल हुए थे, जिनकी संख्या 3000 से ऊपर थी। अब इन कांग्रेसियों से पूछे, क्या आप ही के जो प्रधानमंत्री थे वो परेड में शामिल करके सम्मानित कर रहे हैं, और आप उसी आरएसएस को समाप्ति की बात कर रहे हैं? क्या ये सोनिया गांधी के बाद बदलाव आया है? क्या ये सोनिया गांधी की बदलाव की नीति है कि वो आरएसएस जैसे हिंदूवादी संगठन को खत्म करना चाहती है? इसका जवाब कांग्रेसियों को देना चाहिए। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।